हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। अब हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट चैप्टर नंबर 6 का आप लोग हमने पार्ट नंबर फर्स्ट कर लिया था। अब हम लोग पार्ट नंबर सेकंड की तरफ चलेंगे। तो इसमें आप लोग हेडिंग डालेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकसभा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकसभा मैंने बता दिया था, फेडरल स्टेट दो तरह से हमारा वो बटा हुआ है। फेडरल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट मतलब राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट। पार्लियामेंट बनती है आपकी लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलके। अब राज्यसभा को आप लोग स्टेट मत ले लेना, है ना। राज्यसभा सेंट्रल का ही पार्ट है, फेडरल स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। स्टेट गवर्नमेंट अलग होती है, राज्यसभा सेंट्रल गवर्नमेंट का ही पार्ट है, फेडरल स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, ठीक है। अब देखिए मैं ऊपर से आपको बता देता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। लोकसभा पहले आप लोग लिख लीजिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकसभा में। लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉपुलर हाउस as its members are elected directly by the public. It is also called popular house as its members are elected directly by the public. जो लोकसभा के मेंबर होते हैं डायरेक्टली लोग चुनते हैं, पब्लिक चुनती है, इसलिए पॉपुलर हाउस है। और लोअर हाउस भी ये कहलाता है। राज्यसभा अपर हाउस कहलाएगा, है ना। दो हाउस है ना पार्लियामेंट के, लोकसभा राज्यसभा। तो अभी हम लोकसभा पढ़ रहे हैं। देखिए लोकसभा के पता नहीं आप लोगों को चुनाव है, याद है नहीं है, आपने कभी हाउस की मीटिंग देखी है, देखी कभी न्यूज़ पे। 2019 में लास्ट लोकसभा के चुनाव हुए थे, ठीक है, 2019 में। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए लोकसभा के चुनाव होते हैं तो सीट्स बटी होती हैं, है ना। किसमें बटे होती हैं? सीट्स। सीट्स मतलब कि वो एरिया जिसपे एक बंदा चुनाव लड़ सकता है टिकट से, है ना। बीजेपी से टिकट मतलब परमिशन होती है, सब चुनाव लड़ सकते हो। बीजेपी, कांग्रेस या कोई भी और पार्टी, मुख्य पार्टी बीजेपी कांग्रेस हम लोग बात कर लेते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए पूरे भारत में लोकसभा, ऐसा लोकसभा से जीत के आता उसको एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। भाई पार्लियामेंट है ना वो, तो एमपी हो गया, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया। 2019 में चुनाव हुए। जैसे लोकसभा की सीट्स बताता हूँ मैं आपको, 545 पूरे भारत में सीट्स हैं लोकसभा की। कितनी? 545 सीटों पे चुनाव होता है। 545 एरियाज में लोकसभा की सीट्स पूरी इंडिया की बट रही है। हम हमारे शहर की बात करें तो कोटा बूंदी एक लोकसभा की सीट है, ठीक है। कोटा बूंदी एक लोकसभा की सीट है। कौन एमपी थे इस कोटा बूंदी सी सीट से? ओम बिरला, जो दूसरी बार एमपी बने लगातार बीजेपी के टिकट से। हम माने ये पार्लियामेंट, ये लोकसभा एक क्लास है, क्लास जहां पे 545 बच्चे जीत के गए। बच्चे तो नहीं है वैसे, है ना, जीत के गए। अब उन्हें उस क्लास को चलाना है। चलाने के लिए क्लास में मॉनिटर की आवश्यकता होती है ना, जो उनको संभालेगा, गलती करेंगे तो डांटेगा, ठीक है। उस मॉनिटर का काम इन ओम बिरला ने किया। ये स्पीकर बने हाउस के। क्या बने? आप पढ़ते होंगे लोकसभा अध्यक्ष बोले, लोकसभा के अध्यक्ष। ये लोकसभा के स्पीकर कौन बने? ओम बिरला। इन 545 में से कोई एक बनना था। ओम बिरला का नाम इसके लिए आगे रखा गया। और चुनाव भी होते हैं, है ना। फिर उनको चुनाव मतलब हम नहीं देते उसके लिए वोट, उसके लिए एमपीज ही वोट कर लेते हैं कि ठीक है ओम बिरला को हमने चुन लिया। इन्हीं 545 में नरेंद्र मोदी भी आए। नरेंद्र मोदी भी कहीं ना कहीं से जीत के आए होंगे, तभी तो पीएम बने। तो उनकी सीट का नाम क्या है, उनका एरिया का नाम क्या है? वाराणसी। ये लिखना नहीं है आप लोगों को, मैं ऐसे जनरली बता रहा हूँ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए बस, ताकि आप लोगों को बेसिक डिफरेंस समझ में आए। नरेंद्र मोदी की सीट का नाम क्या है, एरिया का नाम क्या है? वाराणसी। बनारस है यूपी में, वहां से वो जीत के आए, ठीक है। नरेंद्र मोदी तो पूरे हाउस के हेड बन ही गए, पीएम बन गए, ठीक है। फिर इन 545 में से बीजेपी को मेजोरिटी मिल गई, वो जीत गई, आधी सीट से ज़्यादा मिल गई, जीत गई। कुछ मिनिस्टर्स बन गए, ठीक है। राजस्थान से 3 मिनिस्टर्स चुन के गए, और चौथे ओम बिरला तो खैर स्पीकर बन ही गए, ठीक है। तो ये लोकसभा की ऑर्गेनाइजेशन थी। ये मेंबर्स कितने साल के लिए चुने जाते हैं? 5 साल के लिए। यानी कि 2019, अब 2024 में फिर से चुनाव हो जाएंगे, ठीक है। 5 साल के लिए चुने जाते हैं। कौन वोट करता है? हर वो पर्सन जो 18 साल से ऊपर हो, भारत का निवासी हो, वो वोट कर सकता है, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में होगा। उसको रफ में कहीं लिख लीजिए, ताकि बेसिक चीज़ें हमें पता हो हमारे देश के बारे में, कि हमारे कोटा जो सीट है वहाँ से एमपी कौन है, ठीक है। ये एरिया बहुत बड़े बड़े हैं। देखिए कोटा बूंदी बहुत बड़ा एरिया है। ऐसे आप देखिए 12 झालावाड़ एक एरिया है ना। एक एमपी की सीट है 12 झालावाड़, जहाँ से एमपी हैं
जो वसुंधरा राजे जी हैं, जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर भी रही थी, उनके बेटे है ना, दुष्यंत सरनेम में कुछ सिंह लगाते हैं शायद, वो दुष्यंत सिंह है ना। तो ये है, तो कोटा मुन्नी से ओम बिरला हैं और नरेंद्र मोदी वाराणसी से हैं। ऐसे आप देखिए वो अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं देश के, वो भी एमपी होंगे कहीं ना कहीं से, वो अहमदाबाद से एमपी हैं, नहीं सॉरी अहमदाबाद से नहीं, गांधीनगर से एमपी हैं, ठीक है। ऐसे ही आप किसी का भी अगर नाम उठा के देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं से मेंबर होना चाहिए, मंत्री लोकसभा का या राज्यसभा का। राज्यसभा के लिए हम डायरेक्ट चुनाव में वोट नहीं देते हैं ना। राज्यसभा के मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, लोकसभा के मेंबर डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। ये डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, इसका मतलब यही है कि हम वोट करते हैं उनके लिए, इसलिए वो पॉपुलर भी होते हैं, हम उन्हें जानते हैं। राज्यसभा के मेंबर्स का नाम आप तो क्या बताएंगे, मैं ही नहीं बता सकता। कोई मेरे से 10 मेंबर्स का भी नाम पूछे ना राज्यसभा का, मुझे भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि मैंने उनको भी वोट ही नहीं करा, वो तो अपने आप ही चुने जाते हैं, है ना। चलिए, तो उस पर भी आएंगे राज्यसभा पे। पहले आप लोग ये रफ में लिख के, इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन लोकसभा में हमने 2 लाइन लिखी थी, फिर लिखेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स, हेडिंग डालेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स। देखिए लोकसभा में टोटल मेंबर्स कितने हैं आज की डेट में, 545। ये 545 सारे चुने हुए नहीं होते, इनको बांट रखा है 543 + 2 में। 543 लोगों के लिए तो चुनाव होता है और 2 को प्रेसिडेंट एंग्लो इंडियन समुदाय से नॉमिनेट कर देता है। एंग्लो इंडियन जिनके या तो एक माता पिता में से एक इंग्लैंड का हो और एक इंडिया का हो, है ना। ऐसे जो मेंबर्स भारत में रहते हैं ऐसे 2 मेंबर को नॉमिनेट कर देते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। ये आप पूछेंगे ये कौन सी नई बात आ गई है ना। ये सारी जो चीज़ें हैं ये नॉमिनेशन की, ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए है ना। ये जो पूरा हाउस का सिस्टम है, इवन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन लिया है, और ये 2 सीटों वाला एंगल है ना, ये भी हमने वहाँ से लिया, ठीक है। तो 543 के लिए तो वोट होता है और 2 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, बिना चुनाव के भेज देता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के, है ना। या एक माता पिता में से एक इंग्लैंड का हो और एक इंडिया का ही हो, उससे। हालांकि टोटल मेंबरशिप, मैक्सिमम मेंबरशिप 552 है। कितनी है? 552। 7 सीटें खाली पड़ी हैं लोकसभा की, ठीक है। जगह ही नहीं बची कभी, है ना, मतलब पूरे एरिया बढ़ गए, जगह ही नहीं बची, तो 7 सीटें भी खाली पड़ी हैं। आने वाले भविष्य में लगेगा तो उस पर भी चुनाव करा दिए जाएंगे। तो नंबर ऑफ मेंबर्स में आप लोग लिखिए, द लोकसभा हैज़ 545 मेंबर्स, द लोकसभा हैज़ 545 मेंबर्स, ऑफ विच 543 मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिटीजन ऑफ इंडिया, and 2 members are nominated by the President of India from Anglo-Indian community, से वो उनको नॉमिनेट कर देता है। The maximum membership of the Lok Sabha has been fixed at 552. The maximum membership of the Lok Sabha has been fixed at 552. 552 मेंबर मैक्सिमम है, लेकिन चुनाव कितने के लिए होते हैं? 545, जिसमें से भी 2 नॉमिनेटेड हैं, तो इलेक्शन सिर्फ 543 के लिए होता है। हम वोट 543 के लिए करते हैं, और उन्हीं 543 में कोटा बूंदी एक सीट है ना, आप ऐसे याद रखिए उसको। वाराणसी भी एक सीट है। बड़े एरिया होते हैं लोकसभा के, है ना। और अभी आप पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट होगा शायद अगला चैप्टर, तो उसमें आप लोग देखेंगे कि वहाँ एमएलए होते हैं, है ना। वहाँ सीटें छोटी छोटी बटी होती है, बस फ़र्क इतना ही है ना। स्टेट असेंबली और सेंट्रल असेंबली फ़र्क इतना ही है। सेंट्रल असेंबली में सीट्स बड़ी होती हैं, स्टेट असेंबली में छोटी होती है। स्टेट असेंबली के हिसाब से तो कोटा की 6 सीटें हैं, अकेले कोटा की ही 6 सीट्स हैं, और यहाँ तो कोटा बूंदी की 1 सीट है ना। खैर उस पर भी आएंगे बाद में। फिर इसमें आप लिखेंगे इलेक्शंस। सेकंड है इलेक्शंस। द मेंबर ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली by all the citizens above 18 years of age, और इसको ही क्या बोलते हैं हम? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं, है ना। by all the citizen above 18 years of age. थर्ड लिखेंगे क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। कौन लोकसभा का मेंबर बन सकता है, कौन चुनाव लड़ सकता है? क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। पहले लिखेंगे द पर्सन शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना। भारत का नागरिक होना चाहिए वो। He must be 25 years of age or above. 25 साल कम से कम उसकी उम्र होनी चाहिए। He is not holding the post of any benefit under the government of India or any state government. कोई भी सरकारी नौकरी उसके पास नहीं होनी चाहिए, कोई भी पद सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का उसका नहीं होना चाहिए, प्राइवेट काम होना चाहिए उसके, है ना। नहीं तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता, और अगर लड़ना ही हो उसे तो रेजिग्नेशन दे दो वहाँ से, है ना।
कितने सारे आईएएस अफसर वगैरह थे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो करेक्टर्स की पोस्ट तक पहुंच गए, उन्हें रेजिग्नेशन दिया और चुनाव लड़ा, है ना, क्योंकि उनको पॉलिटिक्स में दिलचस्पी जाग गई। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहाँ से रेजिग्नेशन देना पड़ेगा लेकिन आपको। फोर्थ पॉइंट है, ही शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड डिमेंटेड बाय एनी कोर्ट एंड नॉट बैंकरप्ट। ही शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड डिमेंटेड बाय एनी कोर्ट एंड नॉट बैंकरप्ट। किसी भी कोर्ट द्वारा, है ना, वो पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। दिवालिया, बैंकरप्ट मतलब कि किसी का पैसा खा गया हो, है ना। केस तो चल सकते हैं, है ना, मर्डर का केस हो तो भी आप चुनाव लड़ सकते हो, ठीक है। बैंकरप्ट नहीं होने चाहिए। बैंकरप्ट मतलब कि आपकी पूरी प्रॉपर्टी बिक गई, है ना, आप कर्जे में इतना डूब गए थे कि कोर्ट तक मामला चला गया और पूरी प्रॉपर्टी बिक गई, आप बिल्कुल सड़क पे आ गए, है ना, तो वो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। और ऐसे डिमेंटेड मतलब कि आप मेंटली अनफिट हैं, ये भी किसी को ये भी नहीं होना चाहिए अगर आपको चुनाव लड़ना है तो। अगला है टर्म, ये हम लोग पार्ट नंबर 3 में करेंगे। थैंक यू।